नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। सब जानते हैं कि महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वह अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से नेत्रहीन थे? यही नहीं, धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के पिता और उनके भाइयों को मरवाया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके अंधेपन के पीछे कौन सा रहस्य है? आइए जानते हैं धृतराष्ट्र के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने किया था घोर पाप। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही दुष्ट और निर्दयी राजा थे। एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल में गया। जब वह थक कर चूर हो गया, तब नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने साथियों के साथ विश्राम करने बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि नदी में तैरते हंस और उसके बच्चों पर पड़ी। धृतराष्ट्र से उनकी आनंद क्रिया देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि वह उस हंस की आंखें फोड़ दें और उसके बच्चे को भी मार डालें। उसके आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया। अपने इसी बुरे कर्म की वजह से वह राजा, जो अगले जन्म में धृतराष्ट्र या जन्म से ही अंधा था, और उसके पुत्र भी ठीक उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के बच्चे। कैसे हुआ धृतराष्ट्र का जन्म? महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया, किंतु विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन ही थीं। इस कारण सत्यवती बहुत ही चिंतित रहती थीं कि आखिर उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वेदव्यास के पास गईं और उनसे उपाय पूछा। तब महर्षि की दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका को संतान प्राप्त हुए। क्योंकि उस वक्त अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थीं, इसीलिए उसे अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र प्राप्त हुए, और अंबालिका, जिसका शरीर डर के मारे पीला पड़ गया था, उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। गांधार की राजकुमारी से धृतराष्ट्र का हुआ था विवाह। जब धृतराष्ट्र विवाह योग्य हुए तो भीष्म ने उनका विवाह राजकुमारी गांधारी से करवा दिया। विवाह के पश्चात जब गांधारी को ये पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वरदान के रूप में गांधारी और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था। धृतराष्ट्र ने मरवाया गांधारी के पिता और भाइयों को। गांधारी के साथ विवाह से पहले धृतराष्ट्र को ये नहीं पता था कि उनकी पत्नी की कुंडली में कोई दोष है, जिसके कारण पहले गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। जब धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो उसने गांधार, नरेश, सुबल और उसके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। कारागार में उसे गांधारी के परिजनों को तरह तरह की यातनाएं दी। वह उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल खाने को देता, जिसके कारण एक एक कर सुबाला के सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई। किंतु उसका सबसे छोटा पुत्र शकुनी जीवित था, क्योंकि सुबाला ने उसे धृतराष्ट्र से अपना प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था। इसी कारणवश वह अपने और अपने सारे पुत्रों के हिस्से का चावल शकुनी को दे देते, ताकि वह जीवित रहकर अपना बदला ले सके। यही नहीं, सुबाला ने शकुनी को ये आदेश दिया कि उसके मृत्यु के पश्चात शकुनी उसकी रीढ़ की हड्डी का पासा बनवाए। जब सुबाला अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो उसने मान ली और शकुनी को आजाद कर दिया। बाद में शकुनी और उसके पिता की रीढ़ की हड्डी से बना पासा ही कौरवों के नाश का कारण बना। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।